नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, ख़ास तौर पर हम भी इसीलिए इस पर बात कर रहे हैं। एक आम आदमी को जब इसी तरह के केसेस में अदालत में पेश किया जाता है तो बाकायदा उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, घसीटा जाता है। अगर वो थोड़ा आहिस्ता चल रहा हो तो उसको 2-3 गालियाँ भी निकाल दी जाती हैं। अब ये खातून, जो अफसोस की बात है, तदरीसी इदारों जहाँ पर जो फ्यूचर है, जहाँ पर बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं जिन स्कूलों में, वहाँ पर भी ये माशाल्लाह से यही काम कर रही हैं। और अदालत में जो शहाना पेशी है, आपके ख्याल में ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है? ये कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को बचाते हैं नवीद साहब? देखें दुआ, मैं बारहा इसी शो में एक बात कहता रहा हूँ कि ये मुल्क अशराफिया का मुल्क है। ये उन्हीं के मफादात के लिए बना है। ये वही इस पे हुक्मरानी करते हैं। हम तो पता नहीं किसी शुमार में आते ही नहीं हैं। इन बीबी का आपने मेरे ख्याल में इनका वो वॉइस नोट एक जो है वो सामने आया है जिसमें ये पुलिस स्टेशन में बैठ के पुलिस वालों को जिस तरह की गुफ्तगू ये कर रही हैं, आपको यानी हैरत होगी कि ये पाकिस्तान है। यहाँ पे वो बीबी कह रही हैं कि जी मैं तो 15 साल से जो है ये धंधा कर रही हूं और आप किस बाग की मोलनी हैं, और आप लोग जो है आप तो जो है वो घुटनों से सोचते हैं, आप तो अकल से सोचते ही नहीं हैं। और मेरे ख्याल में उसकी बात तो ये ठीक है। ठीक कैसे? आप देखें, ये जो मनशियात कोकेन जो वो बेच रही हैं, उसने बाकायदा कैटेगरीज, उसने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है। कैन यू बिलीव दिस कि उसने शीशी के ऊपर जो ब्रांड है उसके ऊपर लिखा है कि नाम ही काफी है, और शीशी के ऊपर बाकायदा डॉन लिखा है और कहा है कि जी लिखा है कि जी एंजॉय करें आप। यानी ये इससे अंदाजा लगाएं कि एक ब्रांड बना के, और मजे की बात यह है कि ये कोकेन यहीं पे वो अपने घर पे बना के जो है वो बेच रही थी। और क्या ये कोक आम आदमी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, उसने दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक को वो वाइट कैटेगरी कह रही है जिसका 1 ग्राम जो है वो 25,000 रुपए का है, और एक जो है वो गोल्डन कैटेगरी उसने बना रखी है जिसका 1 ग्राम 40,000 रुपए का है। मुझे बताएं, क्या ये आम पाकिस्तानी जिसकी तनख्वाह जो है वो 20-25-30 हजार रुपए होती है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? तो ये 15 साल से ये बीबी यहाँ पे ये कारोबार कर रही थी, और कारोबार भी उसके क्लाइंटेल कौन है, उसके गिराक कौन है, वो डिफेंस में है, वो क्लिफ्टन में है, तो वो तो अशराफिया है ना। यहाँ पे भी कराची में जब हम डिफेंस और क्लिफ्टन की बात करते हैं तो ये दो दुनियाएं हैं। एक पुल के उस तरफ की दुनिया है, एक पुल के इस तरफ की दुनिया है। तो ये यहाँ पे ये सप्लाई कर रही थी, और इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ, इनकी अपनी जो राइडर्स थी, यानी वो राइडर्स के जरिए वो उनके गाहक थे, उन गाहकों को ये जो है वो पहुंचाया जा रहा था। और अभी भी शायद ये अभी भी इसी तरह से चलता रहता है जिस तरह से वो कर रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर सुनने में ये भी आया है कि 8 से 10 FIR इनके ऊपर पहले हो चुकी हैं। पहले एक दफा शायद ये पकड़ी गई थी, लेकिन वो फिर जो है उनको रिलीज कर दिया गया था। और अभी भी आप देखें कि अदालत ने उनको जो है वो उसमें रिमांड में नहीं दिया, फिजिकल रिमांड उसका नहीं हुआ, उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जहां से वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में जमानत होके वो निकल आएंगी। इसका मतलब है कि उनके कहां टेंटिकल्स उनके फैले हुए हैं, वो कहां तक उनकी रसाई है। और जिस तरह से वो ऑडियो में बात कर रही हैं कि जी वो पुलिस वालों को इस तरह से कह रही हैं, तो इसका मतलब है कि पीछे उनके बैकिंग ऐसी है कि उनको कोई परवाह नहीं है। अगर वो अपना ब्रांड बना के बेच रही हैं, और उनके घर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1.5 किलो के, और ये भी खबर है कि उनकी शादी भी किसी पुलिस ऑफिसर से हुई है, जो है वो केमिकल्स भी मिले हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इतनी दीदा दलेरी के साथ। और ये भी सुनने में ये आया कि अभी रिसेंटली एक MNA है, उनके साहबजादे, यंग साहबजादे की, नौजवान साहबजादे की जो है वो उनकी डेथ हुई है, और उसके बाद जो है वो सिंध की कोई आला सियासी शख्सियात ने जो है इसके ऊपर एक्शन लिया, और कहा गया कि जी ये क्रैकडाउन करें। और अभी भी पुलिस की तरफ से नहीं, मेरे ख्याल में इनको जो गिरफ्तार किया गया वो हसास इदारों की तरफ से गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे यानी ये दो दुनियाएं हैं। जब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं कि अशराफिया और अशराफिया का मुल्क, तो ये सामने आ जाता है ना आपके
यहाँ पे आम आदमी तो उसके पास तो मेरे ख्याल में चर्च का एक सिगरेट पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको उठा के ले जाती है। यहाँ पे वो दीदा दलेरी के साथ 15 साल से वो ये कारोबार कर रही हैं, ब्रांड बना के अपना नाम, और फिर क्या इस तरह से रही हैं कि जी मैं तो 15 साल से कर रही हूँ, आप कौन है मुझे रोकने वाले, और आप कौन है मुझे। तो मेरे ख्याल में ये एक पूरे सिस्टम के ऊपर ना एक चार्ट शीट है कि देखें किस तरह से आपके मुल्क में इतनी दीदा दलेरी के साथ जो है इस तरह के घिनौने कारोबार हो रहे हैं। बिल्कुल सही आया साहब। ऑन अ लाइटर नोट, एक तो आपने पिंक शर्ट आज पहन ली और आज हम भी इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम भी अनमोल और पिंकी है और पिंकी के नाम से ज़्यादा वो काम करती हैं। अब कारोबार तो ठीक है वो करती हैं, उन्होंने ब्रांड भी बना दिया, मासूम बच्चे भी इसकी जद में हैं। अब जिस तरह आप नवीद साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़ी महंगा किस्म का नशा है, तो डेफिनेटली ये तबका अशराफिया ही इसको अफोर्ड कर सकती है। लेकिन ये अब तक 15 सालों में अब तक हमारे सिस्टम इतना खामोश क्यों रहा? पहले FIR हुई, उसके बाद वो इश्तिहारी हुई, और अभी भी वो जो उनकी वीडियो ऑडियो है उसमें वो बड़े धड़ल्ले से कह रही हैं डॉन आपने देखा नहीं है, नाम ही काफ़ी है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। मतलब इतना बड़ा क्राइम और उसके बाद ये कॉन्फिडेंस, क्यों हमारे इदारे इस तरह के लोगों के पीछे नहीं जाते? फिर दुआ, एक तो आपको मेरी पिंक शर्ट तो नज़र आ गई पिंकी के मुनासबत से, लेकिन आप शायद पिंकी को देखना भूल गई कि उसने आपकी तरह ब्लू ड्रेस पहना हुआ था। खैर ये ऑन अ लाइटर नोट। जी ये तो फिर अच्छा हो गया। अच्छा मुझे जवाब शिकवा हो गया सर। मुझे शर्ट थी, शिकवा जवाब आसमानी थी, ब्लू नहीं। नहीं वो उसके ट्राउजर्स डार्क ब्लू था। सब गौर ना क्या करो ਤੁਸੀਂ ठीक है हाजते जाना, लेकिन ऐना भी नहीं ना मतलब लेकिन आसमानी फिर आमिर साहब ने पहना हुआ है। वो अपनी बात कर रहे हैं कि देखिए मैं आप। अच्छा खैर मुझे यूं लगा जैसे अब तवज्जो हुई है ना आप लोगों की। जी अब हो गई जी। मुझे यूं लगा जैसे मैं वो ये देखें आसमानी शर्ट नहीं नीचे ब्लू नहीं है, ब्लू ही है। चले बात मुकम्मल करें अब हम। अच्छा मुझे यूं लगा कि मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म पे एक सीजन देख रहा हूँ, ये सीरीज देख रहा हूँ, सिसिलियन वो माफिया का जो ड्रग कार्टेल हुआ करता था, कुछ उसकी मुझे झलक नज़र आ रही थी कि वो भी इसी तरह से वो डॉन हुआ करते थे। और जाहिर है ये नशा तो आम बंदा तो इसको सूंघ भी नहीं सकता, सूंघ नहीं है मेरे ख्याल इसको ज्यादा। और ये आपके जो डब्बा कार्टेल इंडिया की मूवी थी, वो भी थी एग्जैक्टली वो जो आपने कहा ना कि वो उसके थ्रू अपने भिजवा रही थी, वो डब्बा कार्टेल थी बिल्कुल, वो भी थी। उससे पहले जो इटालियन वो सिसिली के वो जो थे ड्रग कार्टल्स, वो भी इससे, वो तो खैर बहुत ही बड़े पैमाने पे वो भी कर रहे थे। तो मसला ये है कि ये आपके जो पॉश एरियाज हैं मैक्सिमम पार्टीज हो रही होती हैं, उसमें ये चल रहा होता है। और जाहिर है उसमें कौन बंदा है, वो इस मुल्क के बड़े लोग, वो जो अशराफिया है वही उनको मैनेज भी करती है, वही उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब होता ये है कि शराब इस मुल्क में शायद उन मुल्कों से भी ज़्यादा पी जाती है जहाँ ये बैन नहीं है। यही तो इशू है इस मुल्क का। और देखें आप, इदारे और मुआशरे एक दिन में तबाह नहीं हुआ करते, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत हमने बहुत की है। आज वो जो नवीद साहब ने बात की कि वो फौरन उसका जुडिशल किया गया है कि बीबी वो मतलब चूंकि प्रोटोकॉल है तेरा लिहाजा तू जेल चली जा पुलिस के बाद। और शायद मैं अगर उस जज की उसमें करूं, उसकी फेवर में बात करूं, तो पॉसिबल है कि जज को लगा हो कि पुलिस शायद उससे ज़्यादा इसको सहूलत फराहम कर देगी, क्योंकि जैसे वो खातून प्रोटोकॉल से आगे आगे चल रही हैं और पीछे एक उनका हरकारा पुलिस वाला खादिम मुलाजिम को गुलाम जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है कि मैडम इधर आप चली जाएं। और फिर वो जो उनकी ऑडियो है वो मुझे नहीं लगता कि वो ऑडियो शायद किसी पुलिस वाले को धमकी दे रही हैं, वो मेरा ख्याल किसी उससे कहीं ज़्यादा किसी बड़े आदमी को धमकी दे रही हैं। जाहिर है इनका जो क्लाइंट होगा वो आम आदमी तो हो नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे और यकीनन उनकी बहुत सी शायद इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग्स भी की होंगी, वो इनसे रब्ता भी करते होंगे,
वो कहीं पार्टीज में भी जाते होंगे, वहाँ भी यकीनन मुलाकात होती होगी। बहुत सारी आपको पता है वीडियोस भी बन जाती हैं और मुनासिब वक्त पे फिर वो वीडियोस सामने भी आ जाती हैं। जब तक उनकी ज़रूरत ना पड़े वो वीडियोस कहीं पड़ी रहती हैं, उसके बाद फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर ले आते हैं उसको कि ये देखें ये हो गया। तो इस तरह के कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर नहीं है दुआ, बेशुमार कैरेक्टर्स इस तरह के हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। आपने शीमा किरमानी का हवाला दिया, बेशुमार ऐसे लोग हैं, पुलिस घसीटते हुए ले जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है खवातीन पे, और मतलब और बहुत कुछ होता है, बालों से कहीं घसीट रही होती है, कहीं कुछ कर रही होती है, गालियां दे रही होती है, डंडे मार रही होती है। लेकिन जब इस तरह के 15 साल हैं तो क्या हुआ, ये 25 साल से भी अगर वो कर रही होती ये काम जो उस पर इल्ज़ामात हैं, तो फिर प्रोटोकॉल तो इसी तरह है। जब पता नहीं कब से प्रोटोकॉल शुरू हुआ होगा, कहाँ से शुरू किया होगा उसने, और करते कराते फिर वो क्लाइंटेज ऐसी हो गई होगी कि उसको ये यकीन हो गया होगा कि मुझे इस मुल्क में तो कम से कम हाथ नहीं लगा सकता, इतने बड़े लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। और हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कि इम्कान है कि कल को कुछ बड़े नाम इससे जुड़ जाएं, नाम आए, और वो भी ज़ाहिर है इस मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ें वो स्टोरी में डाली जाती हैं ना, कि अगर किसी का नाम डलना है तो फिर उससे कोई हिसाब भी बाज़ दफ़ा आपने बराबर करना होता है। अयान अली आपको याद होगी, वो भी क्या कमाल कैरेक्टर था और क्या कॉन्फिडेंस था, किस तरह से वो लोगों को, अभी बात कर रहा था कि वो उनके गॉगल्स नहीं भूले अभी तक, वो जो ऐनक लगाई हुई थी उन्होंने, कमाल। तो रौला ये है कि इस तरह के कैरेक्टर्स, चूँकि इनके ताल्लुकात ही हमारी इलीटिस्ट ऑफ द